इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सिर्फ सुझावात्मक है। आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MPBSE पोर्टल से संबंधित कार्यों की जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से दी जाती है। यूडाइज प्लस का कार्य करते समय इस फॉर्म की आवश्यकता आपको कब होती है, इसकी उपयोगिता कब है, उसे हम देखेंगे। यह फॉर्म कहाँ से आपको प्राप्त होगा, इस फॉर्म को भरकर आपको कहाँ जमा करना होता है, कौन सी जानकारी इसमें दी जाती है और कौन सी समस्या का समाधान आपको इस फॉर्म से प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे ऊपर फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट एडिशन इन यूडाइज प्लस फॉर क्लास 2 टू क्लास 12 बाय ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, अर्थात कक्षा 2 से 12 में छात्रों को जोड़ने के लिए इस फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कब आपको छात्रों को ऐड करवाना होता है इस फॉर्म के द्वारा। तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने यूडाइज प्लस पर। किसी भी ब्राउज़र पर आपको सर्च करना होगा यूडाइज प्लस, उसे लॉगिन करना होगा। फिर हम आगे की जानकारी देखते हैं कि इस फॉर्म की आवश्यकता आपको क्यों होगी। किसी भी ब्राउज़र पर आपको सर्च करना होगा यूडाइज प्लस। सर्च करते ही आपको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करना होगा। स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि संपूर्ण भारत में यह कार्य चल रहा है, तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करके गो पर क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो आप अपने स्कूल या विद्यालय की यूजर ID अर्थात डाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। आपका यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है या पेज ओपन होता है, जहाँ आपको सत्र शो हो रहे हैं 2024-25, 2023-24। लेफ्ट साइड में हम एक ऑप्शन और दिख रहे हैं फॉर्म सेंटर। इस फॉर्म सेंटर को आप यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको फॉर्म S02 और S03 प्राप्त हो जाते हैं। तो जो फॉर्म हमने प्रारंभ में देखा था उसे आप जो एक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन है इसे क्लिक करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2024-25 को क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं हमें फॉर्म S02 की आवश्यकता कब होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हम स्कूल के डैशबोर्ड पर पहुँच चुके हैं। यहाँ कक्षा शो हो रही हैं, कक्षाओं में छात्रों की संख्या शो हो रही है। अब आप यहाँ देखते हैं जैसे कक्षा पहले में 19 छात्र हैं, कक्षा दूसरी में 26 छात्र टोटल में शो हो रहे हैं, कक्षा 3 में 31 छात्र, कक्षा 4 में 24 छात्र। इस प्रकार से विभिन्न कक्षाओं की संख्या यहाँ पर शो हो रही है, किस कक्षा में कितने विद्यार्थी आपकी यूडाइज प्लस में दर्ज हैं। अब आप यहाँ इन कक्षाओं की संख्या, छात्र संख्या का मिलान करते हैं। आपको कक्षा में कुछ छात्र कम शो हो रहे हैं, जैसे आपकी तीसरी कक्षा में 35 छात्र हैं और यहाँ पर 31 शो हो रहे हैं। अब यह संख्या कम है। अब हम कैसे देखें कि कौन से छात्र हमने यूडाइज प्लस में ऐड नहीं करवाए हैं। चूँकि कक्षा पहली में यहाँ आप देख रहे हैं ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है। यदि कक्षा पहली में कम छात्र शो होते हैं तो आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके यहाँ छात्रों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ कक्षा पहली में छात्रों को ऐड करने के लिए आपको पहले चेक आधार नंबर एबिलिटी, यहाँ आधार से चेक करना होता है कि यह छात्र कहीं और दर्ज तो नहीं है, और छात्र की प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ कक्षा पहले में हम स्वयं अपने लॉगिन से छात्रों को ऐड कर पाते हैं, और कक्षा दूसरी से 12वीं में यदि आप छात्रों को ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्म S02 की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमने देखा कक्षा में छात्रों की संख्या कम से हो रही है। अब हम कैसे देखें कि कौन से छात्र आपके यूडाइज प्लस पर दर्ज नहीं है। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ चौथे नंबर पर ऑप्शन होता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ पर आप एक्टिव स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। जैसे हम एक्टिव स्टूडेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्रों की संख्या, छात्रों के नाम ओपन होते हैं। अब आप जैसे कक्षा तीसरी में देखा था कि 3 छात्र कम हैं या 4 छात्र कम हैं, तो यहाँ पर कक्षा 3 सेलेक्ट करें। यहाँ पर कक्षा 3 के छात्र ओपन हो जाएंगे। अब आप अपने साले रिकॉर्ड से या उपस्थिति रजिस्टर से इन छात्रों के नाम मिलान करें, और जो छात्र यहाँ पर कम हैं, जैसे हम देख रहे हैं 31 छात्र सो रहे हैं, जबकि इस कक्षा में 35 छात्र हैं, 4 छात्र कम हैं। तो उन छात्रों के नाम यहाँ पर मिलान कर लें, कौन से छात्र यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। तो इन छात्रों को ऐड करने के लिए आपको फॉर्म S02 की आवश्यकता होगी। फॉर्म S02 को भरकर आप अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो यूडाइज प्लस का कार्य देखते हैं उनके पास जमा करेंगे। उन छात्रों को ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी कक्षाओं में छात्र संख्या पूर्ण हो जाएगी।
तो हम इस प्रकार से कक्षाओं को देख लेते हैं। जिस कक्षा में भी आप छात्रों को पूर्व वर्षों में ऐड नहीं कर पाए हैं, उन छात्रों के PEN जनरेट नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे मिस्टेक से भी हम देखते हैं कि छात्रों को ऐड नहीं कर पाए थे, तो उन छात्रों को ऐड आप फॉर्म H02 के द्वारा करवा सकते हैं। तो फॉर्म H02 की उपयोगिता यहाँ पर हमने देखी कि यदि किसी कक्षा में आप पूर्व वर्षों में छात्र को ऐड नहीं कर पाए थे, या कोई विद्यालय छात्र को ऐड नहीं कर पाया था, ऐसा विद्यार्थी आपके विद्यालय में आता है कक्षा 2 से 12 में एडमिशन लेने, जिसका PEN जनरेट नहीं हुआ है, वह किसी भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में आपको प्राप्त नहीं होता है। पूर्व विद्यालय से भी हम संपर्क करते हैं कि इस छात्र का PEN DOB हमें प्रदान करें, तो वह कहते हैं कि इस छात्र को हम पूर्व वर्ष में यूडाइज प्लस में ऐड नहीं कर पाए थे। तो ऐसे छात्रों को आपको फॉर्म H02 के द्वारा अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS द्वारा ऐड करवाना होता है। तो फॉर्म H02 में उन छात्रों की संख्या भरकर आप ब्लॉक MIS के पास जमा करेंगे, उनके द्वारा इस छात्र को इस कक्षा में ऐड कर दिया जाएगा। अन्य कक्षाओं का भी आप मिलान कर लें, जैसे हम देखते हैं और भी कक्षा, जिस कक्षा में छात्र संख्या कम शो हो रही है उस कक्षा को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उस छात्रों की संख्या का मिलान कर सकते हैं। कौन से छात्र यहाँ पर कम हैं उनको फॉर्म H02 के द्वारा आप ऐड करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे फॉर्म H02 को किस प्रकार से भरा जाए। फॉर्म H02 को भरना हम आगे देखेंगे, तो हम चलते हैं पुनः फॉर्म H02 पर। अब हम यहाँ देख रहे हैं फॉर्म H02 का फॉर्मेट, इसे किस प्रकार से आप भरेंगे। तो यहाँ भरने के लिए पहला है यूडाइज कोड। यहाँ विद्यालय का यूडाइज कोड भरेंगे। स्कूल नेम में आपके विद्यालय का नाम लिख देंगे, यूडाइज डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे जो आपका ज़िला है, और यूडाइज ब्लॉक नेम जो आपका ब्लॉक है उसका नाम लिख देंगे। इस फॉर्म को प्रयास करें कि अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में ही इसे भरें, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरेंगे। तो जब ब्लॉक MIS द्वारा इस छात्र को ऐड किया जाएगा तो किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हम सर्वप्रथम जिस छात्र को ऐड करवाना चाहते हैं उस छात्र की जानकारी भरेंगे। तो सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, क्लास सेक्शन, जिस कक्षा में आप छात्र को ऐड करवाना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर लिख देंगे और सेक्शन लिख देंगे। छात्र का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और छात्र का नाम वही लिखेंगे जो छात्र के आधार पर है, क्योंकि अभी वर्तमान में अपार ID जनरेट करने का भी कार्य चल रहा है। तो उसमें छात्र का नेम जो स्कूल रिकॉर्ड में है और छात्र का नाम जो आधार में है वह सेम होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार ID जनरेट कर पाते हैं। अब यदि आप देखते हैं कि छात्र की TC में कुछ और नाम लिख कर आया है और छात्र के आधार में कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले विद्यार्थी के आधार को अपडेट करवा दें। विद्यार्थी का आधार अपडेट करवाएंगे तो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि आधार में प्रदर्शित होगी, तो आपको आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर छात्र का नाम जो आधार पर है वह लिखें, जेंडर आधार के अनुसार लिखें, और DOB आधार के अनुसार लिखें। अब आगे आती है फादर्स नेम, जो भी पिता का नाम है वह लिखें, मदर्स नेम लिखें। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट अदर डिटेल, इसमें आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। आधार नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आधार नंबर सही लिखें छात्र का जो भी आपको आधार प्राप्त हुआ है। नेम ऑफ स्टूडेंट एज आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड पर जो छात्र का नाम लिखा हुआ है वह आपको लिखना है। एडमिशन डेट एंड प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पर आप जिस डेट में छात्र ने आपके विद्यालय में एडमिशन लिया है उस डेट को लिख देंगे। अंतिम कॉलम में रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन प्रीवियस अकादमिक ईयर, तो इसमें रीजन आप लिख सकते हैं जैसे मिस्टेक या गलती से छात्र ऐड नहीं हो पाया था, या किसी विद्यालय में दर्ज नहीं था विगत वर्ष में, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट पर्टिकुलर मेंशन M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। मेल के लिए M लिखना है, फीमेल के लिए F लिखना है, और DOB डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो जो छात्र का नाम है वह यहाँ पर आधार के अनुसार ही लिखें। अब हमने पूर्व में भी कहा कि जैसे छात्र के आधार और आपको जो TC प्राप्त हुई है या मार्कशीट प्राप्त हुई है उसका मेल नहीं होता, तो आप अभी भी छात्र का आधार अपडेट करवा सकते हैं। छात्र का नाम ऐड करने से पहले छात्र का आधार अपडेट करवा दें, ताकि आपको आगे होने वाली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब अपार ID जनरेट करते हैं तो छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में, छात्र का नाम आधार पर, छात्र की DOB स्कूल रिकॉर्ड में और छात्र की DOB आधार पर, छात्र का जेंडर
आधार पर सही होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर ID जनरेट कर पाते हैं। तो फॉर्म H02 द्वारा नाम ऐड करवाने से पहले यह आप सुनिश्चित कर लें कि आपके स्कूल रिकॉर्ड में और छात्र के आधार पर नाम सेम है, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। एक बार छात्र का नाम विद्यालय में ऐड हो जाने के उपरांत उसे सुधरवाने में आपको परेशानी होगी और फिर छात्र का आधार पर और स्कूल रिकॉर्ड में नाम सेम नहीं हो पाएगा। तो आप छात्र का आधार अपडेट करवा दें। छात्र का आधार अपडेट करवाने के बाद ही आप छात्र को अपने विद्यालय में ऐड करवाएं, क्योंकि अपर ID जनरेट करेंगे तो वहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी जिसके बिना आप छात्र की अपर ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। छात्र का जब आप आधार भी वैलिडेट करते हैं तो वहाँ पर भी स्कूल रिकॉर्ड और छात्र का नाम आधार पर एक जैसा होगा, तभी आप छात्र का आधार भी वैलिडेट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा फॉर्म H02 का क्या उपयोग है। कक्षा 2 से 12 में छात्रों को ऐड करने के लिए फॉर्म H02 की आवश्यकता होती है। तो यह फॉर्म भरकर ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी जिन्हें कक्षा 2 से 12 में ऐड करवाना है, उनका PEN जनरेट नहीं हुआ है, विगत वर्ष में किसी विद्यालय में दर्ज नहीं थे और आपके विद्यालय में भी दर्ज नहीं था, तो छात्र संख्या का मिलान करें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट से और इस फार्म का उपयोग करें। अब इस फार्म को भरकर हेड ऑफ द स्कूल डिटेल, यहाँ पर शाला के प्रभारी के हस्ताक्षर, सील, नाम और डेट लिख दें और जो राइट साइड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट, इनके भी हस्ताक्षर, नेम, पद और सील डेट के साथ इस फार्म को BRC कार्यालय में या डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यालय में आप जमा करें। छात्रों के नाम ऐड कर दिए जाएंगे। तो चैनल पर इस प्रकार की जानकारी निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आप सभी जानकारियों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य साथियों में शेयर भी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।